वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 9 बायो सेक्शन। टाइटल है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। ये है लास्ट सेक्शन चैप्टर एवोल्यूशन का एंड लास्ट टॉपिक एनटीए सिलेबस का। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड उसके बाद हम एनसीईआरटी लाइंस को रिव्यू करेंगे, ओल्ड एंड न्यू टेक्स्ट बुक दोनों से। देखिए, ये सेक्शन है तो छोटा, लेकिन इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो इसीलिए मैंने इसे टैबुलेट कर दिया है। ह्यूमन एवोल्यूशन में जितने स्टेजेस आए हैं उनके राइट सीक्वेंस आपको सबसे पहले याद होने चाहिए। सबसे पहले है ड्रायोपिथेकस, जो कि एप लाइक था। जो हम कहते हैं ना कि बंदर से इंसान बने हैं, बंदर से नहीं बने हैं, एक कॉमन एंसेस्टर था। एंड वो, उनमें सारे फीचर्स थे, ह्यूमन वाले फीचर भी थे, एप वाले फीचर भी थे। तो हम इसको ड्रायोपिथेकस कहते हैं। उसके बाद एवोल्यूशन हुआ तो रामापिथिकस स्टेज आई, जो कि ज़्यादा ह्यूमन लाइक दिखने लग गए। देन मैन लाइक प्राइमेट, ये 4 फीट टॉल थे एंड वॉकड अपराइट, तो सीधा चलना शुरू किया इंसानों ने, अपने पैरों पे चलना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ, हाथ फ्री हो गए। एबिलिटी टू वॉक अपराइट इज अ बिग एडवांटेज टू मैन। नेक्स्ट स्टेज है ऑस्ट्रालोपिथिसाइन। देन नेक्स्ट स्टेज है होमो हैबिलिस, ये थे फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड। देन होमो इरेक्टस, देन निएंडरथल मैन, जिसे हम होमो निएंडरथैलेंसिस कहते हैं, एंड होमो सेपियंस। इसका एक निमोनिक मैंने बना के रखा है, HENS, हेंस। तो जनरली हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, तो वहाँ से आप ये लिंक बना सकते हैं, HENS। ये याद रहेगा आपको, ये सीक्वेंस हैबिलिस, इरेक्टस, निएंडरथल मैन एंड सेपियंस। ड्रायोपिथिकस, इनका टाइम कब था, 15 मिलियन ईयर्स एगो। देन सेकेंड स्टेज हमें दिखी थी 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो, इथियोपिया टेंजानिया, जो कि ईस्ट अफ्रीका रीजन है। उसके बाद 2 मिलियन ईयर्स एगो ऑस्ट्रालोपिथेसाइन के फॉसिल्स मिले हैं ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। इसका रिकॉर्ड दिया नहीं है एनसीईआरटी में। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, कहाँ, जावा आइलैंड्स में। एंड 100 to 40,000 ईयर्स एगो निएंडरथल मैन के फॉसिल्स मिले हैं ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। होमोसेपियंस के फर्स्ट फॉसिल्स मिले हैं 18,000 ईयर्स एगो अफ्रीका में। अब आप इस पे ध्यान देना कि न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है, जो न्यू टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो क्या इन्फॉर्मेशन है। अब ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, ये दे वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी है, क्योंकि अभी तक इन्होंने अपराइट चलना सीखा नहीं था, तो अभी भी ये गोरिल्ला एंड चिंपैंजी की तरह चलते थे। देन ऑस्ट्रालोपिथिसाइन के बारे में क्या लिखा है, हंटेड विथ स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट। ये सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। अब जो नेक्स्ट फीचर्स आएंगे उसमें ब्रेन साइज इंक्लूड हो जाएगा। देखिए, 650 to 800 cc ये ब्रेन साइज है हैबिलिस का, सबसे छोटा। देन 900 cc इरेक्टस का है, ये नॉट मीट ईटिंग है, ये प्रोबेबली एट मीट। देन निएंडरथल मैन का 1400 cc है, यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरी डेड। एंड इसकी वैल्यू दी नहीं गई है, बट एक क्वेश्चन में दी गई थी नीट के, तो 1350 है, थोड़ी कम है निएंडरथल मैन से। देन माइग्रेटेड एंड फॉर्म डिफरेंट रेसेस, दे स्टार्टेड फार्मिंग। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि यहाँ से सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश होना शुरू हुई 10,000 ईयर्स एगो। फार्मिंग होगी तो अब वो नोमैडिक लाइफ, जो भटकते रहते थे इधर उधर, वो बंद हो जाएगा एंड सेटलमेंट शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सिविलाइजेशन यहाँ से शुरू होती है। एंड देखिए, ये जो मैंने बोल्ड करके रखा है, ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन है न्यू एनसीईआरटी पीडीएफ में। केव पेंटिंग्स इंडिया में कहाँ देखी गई, मध्य प्रदेश में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में,
और ये जो रॉक शेल्टर्स है इनका नाम है भीम भेटका। सो पहले के टेक्स्ट बुक में सिर्फ अफ्रीका मेंशन था, अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इंडिया में भी एविडेंस मिले हैं। सो ये यूट्यूब में एक वीडियो है, 15,000 ईयर ओल्ड आर्ट रॉक शेल्टर्स ऑफ भीम बेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो ये पेंटिंग्स हैं जो कि रॉक के ऊपर बनाई गई हैं, काफ़ी सारी पेंटिंग हैं। इस पूरे वीडियो में बहुत सारे एविडेंसेस हैं पेंटिंग के, तो आप प्लीज़ इसे चेक कर लेना। सो अभी देखिए, नीट 2019 में ब्रेन साइज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो हैबिलिस 650, ये 800 cc, A3, A3 ऑलमोस्ट सभी में है। निएंडरथैलेंसिस ये है 1400, B4, A3 B4 इज इन ऑप्शन नंबर 3, तो दिस इज द आंसर। देन C1 होमो इरेक्टस ब्रेन साइज 900 cc, C1। एंड इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये वैल्यू मिलेगी, 1350 cc है होमोसेपियंस का ब्रेन साइज। देन एक और क्वेश्चन नीट 2024 का, गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस पास्ट टू रीसेंट। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? एच, उसके बाद ई आएगा, एंड देन ये सी, एंड देन बी। सो A D C B, A D C B ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। तो इस तरह के ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो आपको एक टेबल दे दे और उसको उसमें आपको एक मैच के बजाय 3 कॉलम्स को मैच करने का आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। तो तब आपको ये सारी डिटेल्स भी याद करने पड़ेंगे। ये कहाँ पाए गए थे, कितने ईयर ओल्ड थे, एंड इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। तो इस पूरे टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको रेगुलरली आप बाय हार्ट करना, ताकि ये एकदम आपके माइंड में छप जाए ये सारे फीचर्स। इतना पढ़ लीजिए और ये पूरा सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम एनसीईआरटी की लाइंस को रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, about 15 million years ago, primates called Dryopithecus and Ramapithecus were existing. They were hairy and walked like gorillas and chimpanzee because they couldn't stand erect. Ramapithecus was more man-like, Dryopithecus was more ape-like. Few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. तो यहाँ से देखिए दूसरा वाला डिस्क्रिप्शन शुरू हो रहा है, जो सेकंड रो है। These revealed hominid features, leading to the belief that about 3 to 4 million years ago, man-like primates walked in eastern Africa. They were probably not taller than 4 feet but walked upright. तो ये सारे सेंटेंस को मैंने टैबुलेट किया है, आप देख सकते हैं, दोनों को कंपेयर करना, तो आपको ये सारे कीवर्ड्स उस टेबल में मिलेंगे। अब नेक्स्ट है 2 million years ago Australopithecine lived in East African grasslands. Evidence shows they hunted with stone weapons but essentially ate fruit. Some of the bones among the bones discovered were different. This creature was called first human-like being, the hominid, and was called Homo habilis. The brain capacities were between 650 to 800 cc. They probably did not eat meat. So ये फ्रूट ईटिंग है, ये भी नॉट मीट ईटिंग है, वेजिटेरियंस हैं। उसके बाद जावा मैन, ये है 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, ओके, एंड इसका नाम है होमो इरेक्टस। ब्रेन साइज भी दिया है 900 cc, एंड होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट। देन नेक्स्ट स्टेज आता है निएंडरथल मैन। ब्रेन साइज कितना है? 1400 cc, लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 100,000 to 40,000 years back. They used hides to protect their body and buried their dead. देन उसके बाद है सेपियंस, जो लास्ट स्टेज है, करंट स्टेज है, एरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस. During Ice Age between 75,000 10,000 years ago, modern Homo sapiens arose. Prehistoric cave art developed 18,000 years ago.
एंड ये देखिए एक्स्ट्रा न्यू पॉइंट है इसमें, वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कैन बी सीन एट भीमबेटका रॉक शेल्टर इन राइजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. Agriculture came around 10,000 years back and human settlement started. So ये पॉइंट जो मैंने टेबल में नहीं डाला है, आइस एज कब था, 75,000 टू 10,000 ईयर्स अगो. सो हमने एवोल्यूशन काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया है. मैंने हर एक सेक्शन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं. टोटल 9 वीडियोस हो गए, 9 सेक्शंस 9 वीडियोस. अब आप गेस करना कि लेक्चर नंबर 10 कौन से टाइटल पे होगा. याद रखना, हम इस लेक्चर सीरीज में लॉजिकली कनेक्ट कर रहे हैं सारे टॉपिक्स को. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.